अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 और चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। जो भी न्यू बुक आई है उस बुक से करवा रही हूँ। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अननोन की। यहाँ पे अननोन है y, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए को करना स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो y इज इक्वल टू और कोई भी नंबर आना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले इस मिक्स नंबर को चेंज करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7y इसको हम चेंज करेंगे -4 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 2 ज़ा 8, 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम सबसे पहले 11/4 को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे और ये माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 1/2 तक एज इट इज़। अब ये जो है -11/4 ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +11/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7y इज इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 4 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 और 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ रहा है 4। हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 2 है, 2 को हमें 4 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, 1 2 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 1 ज़ा 4, तो 11 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11। देन 7y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते 11 + 2 ये हो जाएगा 13/4। अब यहाँ पे देखें कि एक फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे 7y के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यानी कि 7y मल्टीप्लाई होगा 4 से और 13 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 7 4 ज़ा 28, 28y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए तो 28 हमें यहाँ से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 28 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 28 से डिवाइड कर देंगे। 28 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 13/28 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और किसी से डिवाइड नहीं होता है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 13/28। अच्छा, अगर आपकी बुक में पॉइंट में लिखा हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पॉइंट में, बट यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 ज़ा 2 प्लस हो जाएगा उसमें 1, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1/4। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3/2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं -2y। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद 1/4 तक एज इट इज़ लिखेंगे। इज इक्वल टू के बाद जो भी होगा हम फ़ौरन वही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे -3/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का था तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो गया। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी इक्वेशन की दूसरी तरफ हम कुछ भी मूव करते हैं, अगर साइन प्लस का होता है तो वो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ही लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा।
तो -2y इज इक्वल टू 2 और 4, यहाँ पे हम एलसीएम ले चुके हैं तो यहाँ पे 4 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ा 4, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 2 ज़ा 4, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 5 माइनस के साथ आएगा क्योंकि 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हमने -5 लिखना है अपॉन 4। एक फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे है -2y और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा 4 से इज इक्वल टू, और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 2 ज़ा 8, 8y विद माइनस साइन इज इक्वल टू -5। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो -8 यहाँ से हमें हटाना होगा, तो -8 हटाने के लिए हम -8 से ही डिवाइड करेंगे। -8 यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी -8 से ही डिवाइड करेंगे, तो -8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है y इज इक्वल टू 5/8, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम और इसको मज़ीद नहीं करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट सी लिख लिया है। यहाँ पे 1/3x है इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि x अननोन है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x है, ठीक है, यानी कि 1x है और अपॉन 3। आप इसको इस तरह कर लें कि 1x यानी कि x अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 7। आप 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके, 1 को मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे x से तो 1x ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें ये 3 को मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है डिवाइड के साथ, डिवाइड बाय 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे। जब भी डिवाइड इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के बाद 7 तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, और ये 3 डिवाइड के साथ है, यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 21, और यही इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। यहाँ पे भी 3/4x इज इक्वल टू -6 है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है x से, तो यानी कि 3x हो गया ये। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, 3x/4 इज इक्वल टू -6। अब सबसे पहले हम इस 4 को मूव करेंगे, डिवाइड बाय 4 है ना, तो इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -6, और ये 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ रहा है तो ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करते हैं, 3x इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ बचेगा -24। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हमें 3 को हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए इधर भी हम 3 से डिवाइड करवा देंगे और इधर भी 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए पार्ट ई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट ई लिख लिया है। यहाँ पे भी 1/3x है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये x हो जाएगा, या 1x लिख लें एक साथ या फिर x लिख लें। तो x/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले हम इस 3 को मूव करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। हम इस पहले 3 को मूव करेंगे, देन इस वाले 3 को। तो इस 3 को जब हम मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं x/3 इज इक्वल टू 4, और ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे -3 लिख देंगे। x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, 4 - 3 1। अब यहाँ पे हम इस 3 को मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे इस तरफ, ठीक है। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू और यही इसका आंसर है। अब करते हैं पार्ट f।
पार्ट एफ में y/4 -8 इज इक्वल टू -2 है और यहाँ पे 1 नहीं लगाया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले ये -8 को हम मूव कर देंगे, तो y/4 यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद -2, यहाँ पे -8 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि +8। y/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन है, ठीक है, इसका साइन है प्लस का। अब यहाँ से हम 4 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 6, 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। तो ये हो गया है इसका आंसर और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इसको करने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 1/4y है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y/4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम इस 3 को मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, यहाँ पे -y/4 लिखेंगे इज इक्वल टू 2। ये 3 हम मूव करें इक्वेशन की दूसरी साइड पे, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -3। अब यहाँ पे इसको पहले कर लेते हैं, -y/4 इज इक्वल टू 1, और 1 का साइन होगा माइनस का, क्योंकि 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन है माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब हम इस 4 को यहाँ से इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड का है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, ये यहाँ पे जा रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे। तो -y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया -4। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट एच। यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है, 2 मल्टीप्लाई y तो 2y ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2y/5 इज इक्वल टू 11। अब सबसे पहले हम इस 15 को मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, यहाँ पे इसका साइन है प्लस का, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये मूव करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं -2y/5 इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर होता है वो लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस का इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -15। यहाँ पे हो जाएगा -2y/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम इस 5 को मूव करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो -2y इज इक्वल टू 4 5 20 विद माइनस साइन। अब यहाँ से हम ये -2 हटाएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय -2 कर देंगे, और इस तरफ भी फिर -2 से इसको डिवाइड करना होगा। -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो इसका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 10, ठीक है, y इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया है इसका आंसर। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको इसमें ये समझना होता है कि जब भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई चीज़ मूव करेगी तो वो अपना साइन चेंज करेगी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, अगर प्लस में है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, इसी तरह अगर माइनस में है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा,
मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में कोई वैल्यू है तो वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे मूव करें, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।